हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। मतलब एक लड़की है शेफाली, उसके जो मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के मार्क्स हैं उनका सम 30 है। ठीक है। हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स में उसे 2 मार्क्स ज़्यादा आए हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में उसे 3 मार्क्स कम आए। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। ठीक है। अगर उसके मार्क्स का सम करेंगे तो 30 आएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो 210 आएगा। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। ओके, सो अब हमें क्या करना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसके जो मार्क्स है उसे एक्स मान लेते हैं। लेट्स द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, क्योंकि हमें कोई एक को एक्स मानना ही है, इज एक्स। ठीक है। मैथ्स के जो मार्क्स हैं उन्हें एक्स मान लिया। तो इंग्लिश के मार्क्स क्या होंगे? देखो दोनों का सम 30 है। ठीक है। तो अगर मैथ्स में एक्स आए हैं तो इंग्लिश में 30 माइनस एक्स कर देंगे तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। सो द मार्क्स ऑफ इंग्लिश इज क्या हो जाएगा? 30 माइनस एक्स। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, उसे मैथ्स में अगर 2 नंबर ज़्यादा आए और इंग्लिश में 3 नंबर कम आएंगे तो जो मार्क्स है उनका मल्टीप्लाई 210 होगा। ठीक है। तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स के मार्क्स क्या हो जाएंगे? क्या करें? अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है। मैथमेटिक्स मार्क्स इक्वल टू एक्स तो है ही सही। उसने क्या कहा? हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर, मतलब 2 नंबर ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2। ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोला कि 3 मार्क्स कम, इंग्लिश मार्क्स क्या हो जाएंगे? 30 माइनस एक्स था और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? 3 और कम हो जाएगा। ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? देखो एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, नंबर का नंबर के साथ होगा, तो 30 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 26, सॉरी 27। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स, क्योंकि बड़ी डिजिट 30 थी, उसका साइन प्लस का है तो ये प्लस का 27 हो गया। अब क्या करेंगे? क्या बोला है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो क्या है? 210 है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड का सेकंड के साथ। ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ करेंगे। देखो x इंटू 27 क्या होगा? 27 और x इंटू एक्स, प्लस माइनस माइनस, और x इंटू एक्स तो x का स्क्वायर। 2 इंटू 27, तो 2 इंटू 27 क्या होगा? 54। ठीक है। फिर 2 इंटू एक्स क्या करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई कर दिया। बस उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो पहले एक्स स्क्वायर को, x को और नंबर्स को सबको साथ में रख देंगे। एक्स स्क्वायर तो एक सिंगल ही है हमारे पास, तो उसको एज इट इज़ रख दिया। अब जो हमारे माइनस एक्स स्क्वायर, अब 27x और 2x है तो ये प्लस माइनस माइनस होगा। 27 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 25x, और बड़ी डिजिट 27 है, उसका साइन प्लस का, तो यहाँ पे लगा दिया प्लस। 54 एज इट इज़ है। अब 210 को इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? माइनस 210 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे, प्लस 25x एज इट इज़ रखेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा। 210 में से 54 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे? इक्वल्स टू 0। ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे?
यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, इसको हटाने के लिए पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है। चलो रहने तो ये नहीं करते, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूले वाली मेथड से। मेथड क्या है हमारी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -1, b की वैल्यू 25, c की वैल्यू -156। बाय कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है और माइनस है, तो माइनस का 1। मैंने आपको सारे वीडियोस में ये बात बता रखी है कि अगर किसी भी डिजिट के आगे माइनस साइन है तो वो हम साथ में लेंगे, ठीक है, उसे नहीं छोड़ेंगे। b की वैल्यू क्या आएगी 25 और c की वैल्यू -156, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस साइन तो है सही, और b की वैल्यू 25 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर -4, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू -156, ठीक है, और 2 इंटू a की वैल्यू -1। x इक्वल टू क्या आएगा -25 प्लस माइनस रूट, देखो 25 का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25, तो क्या होगा 625। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस साइन बचेगा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 156 में, तो 4 6 24, टू कैरी ओवर, 4 5 20, 22 और 4 1 4, ठीक है। तो 624 अपॉन 2 इंटू -1, तो -2 हो जाएगा। अब देखो 625 माइनस 624 करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस √1, और √1 का मतलब 1 इंटू 1 भी होता है, तो ये रूट से आ जाएगा बाहर डायरेक्ट, ठीक है। तो -25 प्लस -1 अपॉन -2 x इक्वल टू, अब देखो एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, तो केस 1 x इज इक्वल टू -25, एक बार पहले प्लस साइन ले रहे हैं, +1 अपॉन -2, प्लस माइनस माइनस 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24, और क्योंकि बड़ी डिजिट 25 थी साइन माइनस का, तो अपन -2, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, तो वैल्यू क्या है 12, एक वैल्यू आ गई हमारे पास 12। केस 2 x इक्वल टू -25, अब ये जो है माइनस का साइन लेंगे, -1 अपॉन -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 + 1 26, और साइन माइनस का आएगा, ठीक है, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आया हमारे पास x इज इक्वल टू 13, देखो तो हमारे पास एक बार आया x इज इक्वल टू 12 और एक बार 13 आया, तो अब हमारे पास दो केस बने, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इफ़ x इज इक्वल टू 12 देन मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स x ही था, तो वो क्या हो जाएगा 12, और इंग्लिश के मार्क्स क्या हो जाएंगे 30 - 12। देखो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि मैथमेटिक्स के मार्क्स को x सपोज किया है और इंग्लिश को 30 - x, तो अब इंग्लिश के क्या हो जाएंगे 30 - x, और x की वैल्यू क्या आई 12, तो 30 - 12 इक्वल टू 18, ठीक है। सेकेंड केस लेंगे, इफ x इक्वल टू 30 देन मार्क्स ऑफ इंग्लिश इक्वल टू 30 - 13, तो क्या हो जाएगा 17, ठीक है। तो हमारे पास दो केस बन रहे हैं, हमने दोनों के लिए आंसर लिख दिए और ये ख़त्म। ओके, सो